एंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी, बड़े मगरमच्छों को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन गरीब आवाम को तंग नहीं करेगा। अपने अफसरों को हिदायत दी है, जिस तरीके से आपने कहा था वही बयान उन्होंने रिपीट किया। हमने पहले इस बात का जिक्र आप सबके सामने किया है कि किसी गरीब, किसी आम आदमी को किसी सूरत में भी इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के सिलसिले में तंग नहीं किया जाएगा। खुद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसका जिक्र किया है। मैंने बार बार कहा है, किसी गरीब को, किसी आम इंसान को कहीं भी, ना जम्मू रीजन में ना वादी कश्मीर में कोई नोटिस गया है। नोटिस उन लोगों को गया है जिन्होंने गलत तरीके से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए जमीनों पर, चाहे सरकारी जमीनें हैं या घास चराई हैं, जो कि पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है, उन पर जिन लोगों ने गलत तरीके से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कब्जा किया है, उन जमीनों को छुड़वाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिन लोगों को, जिन बड़े लैंड ग्रैबर्स को, जिन्होंने सैकड़ों हजारों कनाल सरकारी जमीनों पर गलत, गैर कानूनी, नाजायज कब्जे किए हैं, जो लोग गलत धंधे करते हैं, वो आम लोगों को डरा रहे हैं। भाजपा के नेताओं पर भी सुने ना, एक मिनट सुने ना, पहले पूरी बात सुननी चाहिए ना। बताइए। जो लोग, जिन्होंने काले गोरख धंधे किए, जब उनसे जमीनें छुड़वाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो आम दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं। किसी भी आम जनमानस को, गरीब को कहीं नोटिस नहीं गया है। अगर कहीं किसी पटवारी, गरदावर या तहसीलदार ने किसी गरीब को, मजलूम को, किसान को, मजदूर को अगर कोई गलत नोटिस जारी किया होगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, ऐसे रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, उनकी खैर नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने गोरख धंधे किए हैं, कार्रवाई किस तरीके की? चाहे सियासत की आड़ में, चाहे ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस, चाहे कोई पुलिस ऑफिसर हो या चाहे IAS, KS हो, अगर किसी ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया, अपनी पावर का को इन्फ्लुएंस करके उसने अगर सरकारी जमीनों पर, घास चराई पर कब्जा किया है, तो सब चाहते हैं वहां कार्रवाई होनी चाहिए। कानून कार्रवाई। जिनके पास पिछले 60 साल, 70 साल दादा विरासती जगह है, या जिनका जिंदगी का गुजर बसर, जीवन का गुजर बसर छोटी जमीन से होता है, उनको तंग नहीं। कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है सर। कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है सर। ये राजनीतिक कांग्रेस एनसीपी पीडीपी को तकलीफ हो रही है। मेरी बात सुनिए। हजारों कनाल सरकार की जमीन घोटाला करके, घपला करके जिन्होंने कब्जा की, और खासकर वो पटवारी, घरदावर, तहसीलदार जिन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर टेम्परिंग की है, मैं तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहूंगा, एक सिट का गठन होना चाहिए। बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स उसमें होने चाहिए। जिन पटवारी, घरदावर और तहसीलदारों ने गलत तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ टेम्परिंग की, आम लोगों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसके साथ छेड़खानी की, सरकारी जमीनों और घास चराई को मालकाना जमीनें दिखाकर कहीं कहीं जमीनें बेची भी गई है, या फिर जमीन हो किसी और एरिया की, कागज में दिखाई कहीं और की, और गलत तरीके से लोगों के फर्द काटे गए। ऐसे घरदावर, पटवारी और तहसीलदार
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर भाजपा के नेता का नाम आता है इसमें, जब मैंने कहा सबको, ये आम लोगों का सवाल है, तो जब मैंने कहा सब, राजनीति से परे होकर। इसमें राजनीति मत करो। मैं राजनीति कभी राष्ट्रनीति, हमारी राजनीति राष्ट्रनीति है, समाज नीति है।